दोस्तों, जब भी आप अपने घर में हो या फिर आप अपने शॉप वगैरह में कैमरा लगाते हैं या फिर आप कोई इंस्टॉलर है सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं और आप साइट विजिट करने के लिए गए, सबसे पहले आप क्या पूछते हैं कि भाई आपको जो कैमरा लगवाना है वो 2 मेगापिक्सल का कैमरा लगाना है या फिर आपको 4 मेगापिक्सल का कैमरा लगाना है या फिर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगाना है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ ज़्यादा मेगापिक्सल होना आपको बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती है। अगर आपने गलत लेंस सेलेक्ट कर लिया तो आपका 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी बेकार है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सीसीटीवी कैमरा में लेंस और मेगापिक्सल में क्या फ़र्क है। जब भी आप सीसीटीवी कैमरा लगवाएं या फिर आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमको कौन से प्लेस पे हम कितना लेंस का इस्तेमाल करेंगे या फिर कितना मेगापिक्सल का हम कैमरा इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहते हैं या फिर आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेगापिक्सल की। मेगापिक्सल की बात करें, जब भी आप कैमरा परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ आप कैमरे के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 मेगापिक्सल नहीं बल्कि 2 MP लिखा रहेगा। मेगापिक्सल का ही शॉर्ट फॉर्म MP होता है। अगर 5 मेगापिक्सल का रहेगा तो 5 MP कैमरा के ऊपर लिखा रहेगा। मेगापिक्सल का जो सीधा मतलब होता है डिटेलिंग या फिर क्लियरिटी होता है। जब भी आप जो आपका कैमरा है उसका सेंसर जितना पिक्सल कैप्चर करेगा वीडियो की क्लियरिटी उतना ही साफ होएगा। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है। जब भी आप वीडियो को जूम करते हैं तो आपका ज्यादा मेगापिक्सल वाला जो कैमरा होएगा वो नहीं फटेगा। अगर आपका 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा रहेगा एग्जांपल के तौर पे तो आपको इस तरह का व्यू दिखेगा। अगर 5 मेगापिक्सल का रहेगा तो आपको देख रहे हैं ये हमारा 2 मेगापिक्सल का है और ये हमारा 5 मेगापिक्सल का है, तो आपको क्लियरिटी ज्यादा आएगा। अगर आप गाड़ी का नंबर प्लेट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपका 2 मेगापिक्सल का रहेगा तो आप देख सकते हैं इस टाइप का दिखेगा, थोड़ा धुंधला दिख रहा है। अगर आपका ये 5 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा तो आपको फुल क्लियरिटी आप देख सकते हैं, आसानी के साथ गाड़ी नंबर वो आप रीड कर सकते हैं। ज्यादातर हमारा नॉर्मल कैमरा 2 MP, 4 MP, 5 MP इस्तेमाल होता है सोसाइटी वगैरह में या फिर आप घर के लिए हो या फिर शॉप के लिए हो। ये मार्केट में आसानी के साथ अवेलेबल है 2 MP, 4 MP, 5 MP। अगर आप चाहते हैं उससे ज्यादा मेगापिक्सल का तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है या फिर आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीसीटीवी कैमरा का जो लेंस होता है उसकी बात करते हैं। 90% लोग जो है जो भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं या फिर जो भी सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं ये लेंस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको ज्यादातर लोगों को तो मालूम ही नहीं रहता है कि हमें कौन सा लेंस इस्तेमाल करना है। इसका दो काम होता है, या तो हमारा वाइड एरिया दिखाए इस तरह से आप देख सकते हैं, या फिर हमारा कोई लॉन्ग डिस्टेंस ये आप देख सकते हैं इस तरह से दिखाए। तो लेंस का मेन दो ही काम होता है, या तो ये हमारा शॉर्ट एरिया के लिए मतलब कम दूरी के लिए ज्यादा वाइड में दिखे, और दूसरा हमारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ये आप मोटी सी बात आप समझ लीजिए, ये दो चीज के लिए लेंस का मेन पर्पज जो है ये दो चीज के लिए है, या तो वाइड एरिया के लिए या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। आपके कैमरा का जितना कम लेंस का जो है ना, ये हमारा 2.8 mm लेंस है इस कैमरा का, तो आपके कैमरा का जितना कम लेंस रहेगा आपका कैमरा का जो व्यू है वो उतना ही वाइड एरिया दिखेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह का आपको व्यू दिखेगा। अगर आपके कैमरे का लेंस ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 2 mm लेंस है आपके कैमरे का, तो ये ज्यादा दूर का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस का जो है ना ये आपको व्यू दिखाएगा, फुल क्लियरिटी में दिखाएगा, अच्छी क्लियरिटी में आपको दूर का दिखेगा। लेकिन आप अगर चाहेंगे कि हम 2.8 mm लेंस में मैं दूर की चीजों को आसानी के साथ पहचान ले तो आप नहीं पहचान सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार का नंबर प्लेट आप यहाँ पे नहीं पहचान सकते 2.8 mm लेंस में। लेकिन अगर आप यहाँ पे 12 mm लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप आसानी के साथ कार का जो है नंबर प्लेट आप पहचान सकते हैं। तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो 2.8 mm लेंस जो सबसे कम लेंस होता है कैमरे का, उसका वाइड एरिया दिखाएगा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किसी भी चीज को हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पर्सन आ रहा है, कौन गाड़ी आ रहा है, उस गाड़ी का क्या नंबर प्लेट है, तो उस जगह पे जो है हम 12 mm या फिर 8 mm या 6 mm लेंस वाले कैमरे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लेंस की। लेंस की अगर मैं बात करें, जब भी आप कैमरा सेलेक्ट करें, अगर आप 2.8 mm लेंस वाला कैमरा सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको क्या करेगा, वाइड एरिया, ये जो आप देख रहे हैं वाइड एरिया आपको
दिखने को मिलेगा। ये लगभग अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो 100 से लेके 110 डिग्री तक ये एरिया कैप्चर कर लेगा। पास की चीज को जो है ये आपको पूरा चौड़ा करके दिखाएगा, पूरा व्यू काफी दूर तक ये आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाला है, तो ये आप देख सकते हैं, आपको इस तरह से आपको दिखेगा। तो आप जब भी आप अपने घर के लिए या फिर शॉप के लिए कैमरा परचेज कर रहे हैं, तो आपको 2.8 mm लेंस का कैमरा परचेज करें, ताकि आपका एक ही कैमरा में पूरा रूम को या फिर पूरा हॉल को, कोई हॉल वगैरह में लगा रहे हैं तो पूरा हॉल को वो कैप्चर कर ले, या फिर किसी शॉप में लगा रहे हैं तो 2.8 mm लेंस का कैमरा अगर आप लगाते हैं तो आपका पूरा शॉप जो है वो कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 3.6 mm लेंस की। फॉर एग्जांपल आपका कैमरा जो है, ये हमारा 3.6 mm लेंस का कैमरा है, ये हमारा नॉर्मल कैमरा है। आप ऐसे भी आप जाइएगा किसी शॉप में और बोलिएगा भाई मेरे को एक बुलेट कैमरा दे दो या डोम कैमरा दे दो, तो ज़्यादातर वो ये हमको मार्केट में 3.6 mm, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड है। ये लेंस जो है हमारा 3.6, ये हमारा स्टैंडर्ड है। ये हमारा वाइड एरिया भी दिखाता है और लॉन्ग डिस्टेंस को भी बैलेंस करता है। ये इसका अगर मैं बात करें एंगल की, तो ये हमारा 80 डिग्री से लेकर हमारा 87 डिग्री तक होता है। ये आप देख सकते हैं, इस टाइप का आपको ये व्यू देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं। ये ज़्यादातर हमारा ऑफिस, शॉप या रूम वगैरह में इस्तेमाल होता है। तीसरा हम बात करते हैं, ये हमारा 6 mm लेंस, या फिर हम 12 mm लेंस ले लीजिए, या फिर हमारा 8 mm लेंस ले लीजिए। उसकी बात करें तो ये हमारा नेरो एंगल दिखाता है। ये आप देख सकते हैं, इस टाइप का आपको नेरो एंगल दिखने को मिल जाएगा। जो भी कैमरा आपका 6 mm हो या 8 mm हो या 12 mm लेंस का रहेगा, वो दूर तक फोकस कर सकता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप दूर की चीज के लिए सिलेक्ट करें कैमरा, तो ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आपको 6 mm या फिर 8 mm, अगर आप उससे आगे बढ़ते हैं तो 12 mm कैमरा का सिलेक्शन कर सकते हैं। मेगापिक्सल जो है आपको क्लियरिटी देता है, और आपका लेंस जो है ये टारगेट, जो हमारा एरिया होता है, एरिया को वो टारगेट करता है कि भाई ये कौन सा एरिया। फॉर एग्जांपल हमारा 2.8 mm लेंस है, तो ये एरिया को टारगेट करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल 5 मेगापिक्सल का कैमरा लाए और उनका 2.8 mm लेंस है, तो आपको पूरा रूम क्लियर दिखेगा वीडियो में, लेकिन वही आप दूर की चीज को देखेंगे तो वो दूर की चीज आपको काफी छोटी दिखेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन इसका लेंस क्या है, 2.8 mm लेंस है। तो आपको दूर की चीज क्या है, ये आपको छोटा दिखेगा, पास की चीज आपको अच्छी क्लियरिटी में दिखेगी और साफ दिखेगा। उस जगह पर आप अगर 6 mm लेंस वाले कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप 8 mm लेंस वाले कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको दूर की चीज भी आपको क्लियर दिखेगी। तो जब भी आप सीसीटीवी कैमरा सेलेक्ट करें, तो आप देख ले कि आपका जो जिस पर्पज से लगा रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल मैन गेट के लिए आप लगा रहे हैं, या फिर आपको ये आपका लॉबी वगैरह है उसके लिए आप अगर ले रहे हैं, तो आप एरिया देखें। उसके बाद से आप मेगापिक्सल के साथ साथ आप लेंस का भी जरूर ध्यान दें, ताकि आपका जो व्यू है वो परफेक्ट आए। एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे आपको इंडोर के लिए कोई कैमरा वगैरह सेलेक्ट कर रहा है, ये हमारा डोम कैमरा मैं इंडोर के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारा घर के लिए हो या फिर कोई शॉप वगैरह के लिए या किचन रूम वगैरह के लिए, तो उसके लिए क्या करें आप, फॉर एग्जांपल आप 4 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेलेक्ट किए हैं, तो उसमें जो है आप 2.8 mm लेंस का इस्तेमाल करें, या फिर आप 3.6 mm लेंस का इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि आपका जो किचन या फिर हॉल का जो है वो वीडियो की क्लियरिटी एकदम क्लियर आएगी और पूरा एरिया को भी कैप्चर करेगा। अगर मैं इसी तरह आउटडोर की बात करें, तो आउटडोर के लिए आपको जैसे आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस का चीज देखना है, या फिर कोई गली वगैरह पूरा गली को कैप्चर करना है, उस केस में अगर फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे हैं 4 मेगापिक्सल का कैमरा, या फिर आप 5 मेगापिक्सल का कैमरा यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप अगर 2.6 mm लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पूरी गली का व्यू नहीं दिखेगा, पूरी गली का व्यू नहीं क्लियरिटी दिखेगी। उस केस में आपको 6 mm लेंस का या फिर 12 mm लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप ये चीज जरूर ध्यान में रखें, जब भी आप कैमरा परचेज करें, तो आप गली के लिए परचेज कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, या आप इंडोर के लिए किचन के लिए कर रहे हैं, या फिर कोई हॉल वगैरह के लिए कैमरा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको आसानी होगी इस चीज को समझने के लिए। तीसरा है हमारा, फॉर एग्जांपल आपका कोई शॉप है और वहां पे एक काउंटर है, वो काउंटर के लिए कि भाई कोई मुझे पैसा दे रहा है, 100 रुपया दिया या फिर 200 का नोट दिया या 500 का नोट दिया, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए
आपको हाई मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल करना है। और वहाँ पे जो लेंस का इस्तेमाल करना है, ज़्यादातर कोशिश कीजिए आप कि आप 6 mm लेंस का, ये जो आपको है ये 6 mm लेंस का इस्तेमाल करें, ताकि आपको कोई 500 का नोट दे तो आप उनको अच्छे से पहचान सके कि भाई ये हमको 500 का नोट दे रहा है या 100 का नोट दे रहा है, या मैं उसको चेंज दे रहा हूँ तो मैं कितना रिटर्न किया। तो ये सारी चीज़ आसानी के साथ आइडेंटिफाई हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं लेंस और मेगापिक्सल में क्या डिफरेंस है इसका। सबसे पहले जो हम बात करते हैं इसका जो मेन काम है उसकी बात मैं अगर करूँ, तो लेंस का जो है काम है कि वीडियो का एरिया और एंगल को तय करता है लेंस हमेशा, तो इस बात को आपको ख्याल रखना है। अगर मैं मेगापिक्सल की बात करूं तो ये क्या करता है कि वीडियो की क्लियरिटी और रेजुलेशन को तय करता है। मेगापिक्सल क्या है, वीडियो को क्लियरिटी और रेजुलेशन को तय करता है, तो ये दोनों चीज अलग अलग है। दूसरा है, अगर मैं जूम के तरीके की बात करूं तो हमारा जो लेंस है यह हमारा ऑप्टिकल फोकस लेंस होता है। इसमें बिना क्लियरिटी को खराब किए हुए ये दूर की चीजों को आपको क्लियर दिखाएगा। वो दूर की चीजों को देखना आसान हो जाता है, आप आसानी के साथ उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई वो कौन सा पर्सन आ रहा है या फिर वो कौन सी गाड़ी आ रहा है, उसका कौन सा नंबर प्लेट होता है। अगर मैं मेगापिक्सल की बात करें जूम टाइप में, तो ये डिजिटल जूम होता है। जो हमारा वीडियो रिकॉर्ड होता है उसको भी आप अगर जूम करके देखेंगे तो उसमें आपको मदद करता है मेगापिक्सल। कि आप 2 मेगापिक्सल का कैमरा है तो आप जूम कीजिएगा तो फटेगा थोड़ा, 5 मेगापिक्सल का है तो थोड़ा कम फटेगा, 12 मेगापिक्सल का है तो फटेगा ही नहीं। तो डिपेंड करता है आपके मेगापिक्सल के ऊपर में जब भी आप उनको जूम करते हैं। तो तीसरा जो है, बदलाव की बात कर सकते हैं। क्या आप सीसीटीवी कैमरा में जो आप लेंस लगाते हैं उसको आप बदल सकते हैं? हाँ, हमने सीसीटीवी कैमरा में अगर आप चाहें तो लेंस को बदल सकते हैं। कुछ कैमरे में ऐसे भी हमारे लेंस, जैसे हमारा वेरीफोकल लेंस है, उसको आप आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या है कैमरे के अंदर में कि आप मेगापिक्सल को चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने परचेज कर लिया फॉर एग्जांपल 4 मेगापिक्सल का, तो वो कैमरा हमेशा 4 मेगापिक्सल का ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप कैमरा खरीदने के लिए जाए तो आप ध्यान में रखें कि आपको 4 मेगापिक्सल का लेना है या 5 मेगापिक्सल का लेना है। ये सारी चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद है अब आपको लेंस और मेगापिक्सल का पूरा खेल समझ में आ गया होगा। अगली बार आप जब भी सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं या फिर आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं और कस्टमर के साथ आप डिस्कस करते हैं, तो मेगापिक्सल के साथ साथ आप लेंस पर भी ध्यान दें, ताकि आपका जो व्यू है, आप जिस पर्पज से लगा रहे हैं आपका वो पर्पज पूरा हो। आपका व्यू के साथ साथ आपकी वीडियो की क्लियरिटी भी अच्छी आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी वीडियो लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।